मैं सुन जिंदगी ज्योति ब्रह्म गोदावरी मिल सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। जितना अभी तक हम सब ने अनुभव किया है या अनुभव करते हैं वो सब वृत्ति है। जागना, सो जाना, योगस चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त की वृत्तियां जब सब निरुद्ध हो जाती हैं तब हम अपने आत्मा को प्राप्त करते हैं। बाकी समय पर हम वो हो जाते हैं जो वृत्ति बनती है। देह हो गए, स्वप्न हो गए, स्मृति, दुख, गरीब हो गए, अमीर हो गए, ये सब वृत्तियां हैं। उन वृत्तियों को कैसे रोकना, थोड़ा अभ्यास होना चाहिए। जब भी कोई वृत्ति बनेगी, मान लो थोड़ा धन कम हो गया तो दुखी या गरीब हो गए, अब उस वृत्ति को कैसे रोकें? यदि वृत्ति रुक जाए तो दुख कुछ नहीं है, पर वृत्ति रोकना, इसलिए अभ्यास। योगस चित्त वृत्ति निरोधा। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों को रोक लेना, पैदा ना होने देना। और पैदा अपने आप हो जाती है। थोड़ा धन कम हुआ, वृत्ति गरीबी की बन गई। थोड़ा कोई डेथ हो गई, उससे जुड़ गए, दुखी हो गए। यदि वृत्ति ना बने, या एक निद्रा वृत्ति भी है, निद्रा गहरी। तो निद्रा में यद्यपि मुक्ति तो नहीं है, पर अन्य वृत्तियां, स्मृति, प्रत्यक्ष, सब वृत्तियां रुक जाती हैं। एक वृत्ति रहती है निद्रा, इसलिए वहां भी कोई समस्या नहीं है। बाकी स्वप्न में, जागृत में कोई ना कोई वृत्ति बनती ही रहती है। इसको कैसे रोकें? विशेष करके जब देह का अभाव होना होगा तो मुझे लगेगा मैं नहीं रहूंगा। अब मैं नहीं रहूंगा, ये अज्ञान से पैदा हुई वृत्ति है। चूंकि आपके अंदर देहाभिमान आ गया कि मैं देह हूं, तो इसके अभाव के अंदर हमारे मन में आता है हम मर जाएंगे। जबकि भगवान कृष्ण ने गीता में समझाया है, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर के मरने पर भी हम नहीं मरते, परंतु हमारे अंदर देह का भाव है कि हम आदमी हैं, देह। इसलिए वृत्तियों को कैसे रोकना और हम कौन हैं, ये वृत्ति पहले पैदा हो और फिर उसको बार बार मजबूत करें। जब अन्य वृत्ति आवे, दुख की, गरीबी की, मौत की, भय की, उस समय हमारे अंदर आत्मवृत्ति, मैं चेतन आत्मा हूं, ये वृत्ति बन जाए, अन्य वृत्तियां गई। क्योंकि वृत्ति एक समय पर एक ही बनेगी। जब जगे होगे तो स्वप्न ना होगा, जब स्वप्न होगा तो गहरी नींद ना होगी। तो जब आपकी वृत्ति आत्मा बनेगी कि मैं चेतन हूं, तो अन्य वृत्तियां चली जाएंगी। इसलिए वृत्तियों को कंट्रोल करना सीखना। अब हमारे जितने साधक हैं, लगभग सब प्रभावित है कि आप ठीक बोलते हैं, हम समझ गए। पर शिकायत यही है कि जब अन्य वृत्तियां पैदा होती है तो रोक नहीं पाते। उन वृत्तियों को रोकने के लिए हमें अभ्यास करना पड़ेगा रोज। वो सुनते हो ना, रसरी आवत जाते सिल पर होत निशान। रस्सी कितनी नरम और लोहा पत्थर कितना कठिन, लेकिन उसमें भी खड्डे बन जाते। तो करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान। रसरी आवत जाते शिल पर होत निशान। तो रोज अभ्यास करोगे तो ये पक्का होगा। और हम में तुम में क्या फर्क है? हम समझाते हैं, तुम समझते हो। हम समझ गए, आपको समझा रहे हैं, परंतु हमारे अंदर भी तो वृत्ति पैदा हो जाती है, तो आपको नहीं बताते। लेकिन हम वृत्तियों को रोकते हैं। कभी कभी हमें भी रोकने में कठिनाई आती है, क्योंकि मन तो मन है, कोई ख्याल बन गया, हमारा ये बिगड़ गया, हमारा ये हो गया, वो वृत्ति नहीं रुकती।
उस वृत्ति को रोकना। और रोकने का तरीका आत्मवृत्ति से अन्य वृत्तियों का निरोध। वृत्ति ज्ञान क्षणिक है, कोई भी वृत्ति सदा नहीं रहती, क्षणिक है। और चैतन्य आत्मा सदा है। जब वो वृत्ति थी तब आत्मा थी, दूसरी वृत्ति तब आत्मा, तीसरी वृत्ति तब। हम सदा हैं, पर हम सदा अपने को भूले रहते। अन्य वृत्तियां हमको हावी हो जाती है और वो ज्यादा सच्ची लगती है, ये भी है। जैसे स्वप्न में स्वप्न की वृत्ति सच्ची लगती थी, जागने पर लगा कि वो तो ख्याल थे। अभी भी आपको संसार की अन्य वृत्तियां सच्ची लगती हैं। जैसे स्वप्न में स्वप्न वृत्तियां सही थी, जगने पर पता चला वो तो ख्याल था। ऐसे ही अभी मैं देह हूं, मर जाऊंगा, ये मेरे हैं, ये बने रहना चाहिए। अभी सुना ना आज कथा, बैठे हैं ना ये, ठीक है। तो ये भी कहते थे हम ही हैं, हम किसी का भजन ना करो, हमारा करो। अब ये हम भी तो कहेंगे अपना भजन करो, लेकिन हम देह का नहीं। मूर्खता ये थी कि देह को मैं मानकर कोई राम नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है, मेरा भजन करो, ये क्या कर रहे हो प्रहलाद को। अंत में क्या हो गया तो समझ गए। और ये समझने की बात है, इतना वकालत शायद ही कोई कर पाए, इतना दिमाग आप नहीं लगाते। मरने का आएगा तो डॉक्टर के जाओगे। अब इन्होंने कितनी योजना बना ली, दिन में नहीं, रात में नहीं, आदमी से नहीं, जानवर से। ईश्वर के बनाए किसी आदमी से न मरे। अब नरसिंह न ईश्वर ने बनाया था, और न बाहर न भीतर, देहली पर शाम के समय, न दिन न रात, न बाहर न भीतर, देहली में रास्ता निकल आया। अर्थात मरने वाले के लिए मरने का कोई न कोई रास्ता निकल आएगा। और आत्मा मरती नहीं, फिर भी अज्ञानी मर रहा है। अज्ञानी मरता है, ज्ञानी नहीं। इसीलिए उदाहरण देते, स्वप्न में जब हम मर गए थे तब भी नहीं मरे थे। यद्यपि स्वप्न में जब मर गए तो दुखी थे, मरे तब भी नहीं थे। पर ये बात पता कब चली कि नहीं मरे? जब जग गए। स्वप्न में पता ही नहीं चला, जबकि जीवित थे, मर जाने का दुख था हम ही को, थे तो उस समय भी जीवित। क्योंकि मरने का ख्याल का भी आरोप, मैं मर गया हूं, ये कौन सोचेगा? मैं ही। माने मैं आदमी हूं, मैं मर गया हूं, या जवान हूं या गरीब हूं, इन सबके सोचने के लिए मेरा होना जरूरी है। पर सबके होने में कोई आश्चर्य नहीं है। गरीब हूं ठीक है, जीते जी गरीब हो सकते हैं, पर जीते जी क्या मर भी सकते हैं? सबसे आश्चर्य है कि न मरने पर भी मरना देख लिया। ये असंभव अनुभव है, जो होना नहीं चाहिए, फिर भी। तो इसी तरह से आत्मा सदा था, न जायते म्रियते वा कदाचित, नायम भूत्वा भविता वा न भूया, अजो नित्या शाश्वतोयम पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। माने कभी पैदा नहीं होता, कभी नहीं मरता अपना आप, पर ख्याल, ख्याल जैसे स्वप्न, तो ये भी तो स्वप्न ही है। आत्मा ने अपनी बुद्धि से देखा मैं देव हूं, पैदा हुआ हूं लोग, अब इसको तो मैं मर जाऊंगा। इसलिए बार बार भागवत में सुनाते हैं, पशु बुद्धि इमाम जय। ये जानवरों वाली बुद्धि है, मनुष्य के अंदर ये बुद्धि आनी चाहिए। स्वप्न वाली बुद्धि स्वप्न में नहीं छोड़ पाते, जगने पर। ऐसे ही अभी हम स्वप्न में हैं। जब तक मैं अपने को नहीं जानता और देह जानता हूं, ये स्वप्न है। जगत है जागृत का स्वप्ना, निरख तू सत्य स्वरूप अपना, छोड़ अब देहो हम जपना, शिवो हम बोल जरा प्यार। तो आत्मा हूं ये जानना। और कई तरह से, मान लो हम समझाते, दो तरह के संदेह होते हैं। एक तो ग्रंथों पर प्रमाणगत संशय। ग्रंथ क्या कहते हैं?
क्योंकि इन्हीं ग्रंथों को सभी कथाकार कथा करते हैं। और वो कहेंगे तुम जीव हो, तुम मर जाओगे, तुम्हारा ये है। और हम भी कथा वहीं से शुरू करेंगे, क्योंकि जब तक मरना ख्याल में ना आए तो बचने के लिए सोचोगे ही नहीं। इसलिए पहले यही कथा, ये चले जाएंगे, ये छोड़ जाओगे, ये हंस अकेला उड़ जाएगा। एक बार ख्याल में ये आए तब फिर आपको चिंता होगी, फिर उपाय क्या है? तो उपाय क्या है? जगना। जगना का अपने आत्मा को जानना। जैसे स्वप्न में अनेक थे नहीं, तुम ही देख रहे थे, इस समय भी अनेक जीवात्माएं अलग अलग जन्म मेरे तेरे। और एक शब्द और सुनाते, यो वही भूमा तत्सुखम ना अल्पे सुखमस्ति। अल्प क्या है? मैं भोगता हूं, ये भोग्य है। ये भोग्य है, मैं भोगता, ये दो हैं, अल्प हैं। यद अल्पम तन मर्त्यम। मैं हूं ये नहीं, मेरे सिवा कुछ नहीं। एक जागे तो पता चला स्वप्न में मेरे सिवा कोई और था ही नहीं, सब मैं ही था। परंतु होता क्या है, जागते ही इस देह का ख्याल करके यहाँ उलझ गए, विचार नहीं किया। जागने पर विचार करो कि वहां का जो नानत्व था, अनेक दुनिया थी, अनेक चेतन थे, कोई था नहीं मेरे सिवा, मैं ही सब कुछ था। इसी तरह जागृत में जिस दिन जान जाओगे, आमे वेदम सर्वम, मेरे सिवा और कुछ नहीं है, मैं ही मैं हूं, समझो जग गए। इसलिए जागना और कुछ नहीं करना। और उपाय दान है, धर्म है, सेवा है, ये अंतःकरण को ठीक करने के लिए। अंतःकरण योग्य बन जाए। योग्य नहीं बनेगा तो जना देने पर भी टिकोगे नहीं। जान गए, पर जब कोई परिस्थिति आएगी तो वृत्ति वहां से हटेगी नहीं, वही चलती रहेगी। जैसे कई बार पहले फोन, ग्रामोफोन रिकॉर्ड होते थे ना, तो जहां सुई रुक जाती थी वही बजता रहता, रघुपत राघव, रघुपत राघव, रघुपत राघव। वो जहाँ सुई रुकी हुई। ऐसे ही आपका भी जो कुछ गड़बड़ हुआ, बस वही सुई, बार बार वहां से हटाओ, बस वही चलेगा। मन को हटाएंगे। ऐसे ही एक माता बड़ी दुखी थी, और लड़का का ये हो गया था, नौकरी नहीं लगी, बड़े परेशान थी, बार बार दुखी होके आई थी। उसकी सुई वहां से हमें हटाना था। अब कैसे हटाए? इतने में पूछा, आपकी बेटी? कह वो तो फर्स्ट डिवीजन पास हो गई और नौकरी भी लग गई, आपके आशीर्वाद से शादी भी हुई। अब वो कांटा बदल गया तो सब अच्छा हो गया। वहां से हटाएं कैसे? ये जहां सुई अटक जाती है वहां से हटाना। अब कोई और हटावे, या तुम कोई बुद्धिमान हो, अपनी सुई को हटा के अपने घर ले आओ। ठीक है? और बाकी चर्चा कल करेंगे, ठीक है? हाँ, अब सुई को हटाना सुबह बताएंगे। ओम शांति शांति सर।